क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख सकता है? क्या हो अगर आपको इंस्टाग्राम पर एक ऐसा अकाउंट मिल जाए जो आपको मौत के करीब ले जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योर नेम और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंट की जिसने साक्षी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। साक्षी एक आम लड़की थी जो बाकी सबकी तरह इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त, परिवार और लाइफ की तस्वीरें पोस्ट करती थी। उसकी जिंदगी साधारण थी, एक छोटा सा खुशहाल परिवार, कॉलेज में पढ़ाई और दोस्तों के साथ समय बिताना। वह अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े पलों को इंस्टाग्राम पर साझा करती थी। साक्षी के फॉलोअर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसे इस बात की खुशी थी कि लोग उसकी तस्वीरों और पोस्ट को पसंद कर रहे थे। एक दिन उसने एक नया फॉलोअर नोटिस किया, एक अकाउंट जिसका नाम था द वॉचर। पहले तो साक्षी ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही चीजें अजीब होने लगीं। हर पोस्ट पर द वॉचर के कमेंट्स आने लगे। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारे पीछे देखो, और सबसे डरावना, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। साक्षी ने अकाउंट को ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा वापस आ जाता। साक्षी ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक में उड़ा दिया। उसके दोस्तों ने कहा कि यह कोई प्रैंक हो सकता है या फिर कोई अजनबी उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आई। एक रात जब साक्षी अपने कमरे में सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने कमरे की लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। द वॉचर ने उसकी सोते हुए तस्वीर पोस्ट की थी। साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। वह डर के मारे चीख पड़ी और उसके माता पिता दौड़ते हुए आए। साक्षी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वे भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। साक्षी ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां भी उसे कोई मदद नहीं मिली। पुलिस ने इसे एक साइबर क्राइम के तौर पर देखा और कहा कि वे इसकी जांच करेंगे, लेकिन साक्षी को उस वक्त कोई राहत नहीं मिली। अब साक्षी ने खुद इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने इंस्टाग्राम पर उस अकाउंट को ट्रैक करना शुरू किया। कुछ दिन बाद उसे एक अजीब लोकेशन मिली, एक पुराना, खंडहर हो चुका घर शहर के बाहर। साक्षी ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस घर की तरफ बढ़ी। वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह सच का सामना करना चाहती थी। जैसे ही वह घर के करीब पहुंची, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। घर के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर उसने अपनी ही तस्वीरें देखी, वे तस्वीरें जो कभी उसने पोस्ट नहीं की थीं। तस्वीरें इतनी डरावनी थीं कि साक्षी का दिल जोर से धड़कने लगा। साक्षी ने जल्दी से अपने फोन पर द वॉचर का अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन अकाउंट डिलीट नहीं हो रहा था। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, एक बुरी आत्मा की हंसी। वहां एक कोने में एक पुराना आईना था। साक्षी ने उसमें झांका और देखा कि द वॉचर की तस्वीर उसमें दिख रही है। वह जान गई कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो उसे डराने के लिए उसके इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल कर रही है। साक्षी ने देखा कि आईने में दिखाई देने वाली आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। साक्षी ने आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आत्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं एक समय में तुम्हारी तरह एक आम लड़की थी। मैं भी इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी, लेकिन एक दिन मुझे भी द वॉचर नाम का एक अकाउंट फॉलो करने लगा। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्द ही मैंने महसूस किया कि यह अकाउंट मेरे जीवन पर नजर रख रहा है। मैं इसे ब्लॉक करने की कोशिश करती रही, लेकिन यह हमेशा वापस आ जाता। एक दिन मैं इस खंडहर में आई और यहाँ मुझे इस आत्मा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब मैं तुम्हारी तरह और भी लोगों को इस जाल में फंसाने के लिए मजबूर हूँ। साक्षी ने यह सुनकर और भी ज्यादा डर महसूस किया। उसने आत्मा से पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? क्या मैं इस जाल से बाहर निकल सकती हूँ? आत्मा ने कहा, हाँ, एक तरीका है। तुम इस खंडहर में छुपे उस रहस्यमयी शक्ति को नष्ट कर दो जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा है। साक्षी ने तुरंत वह शक्ति ढूंढने का फैसला किया। उसने खंडहर के हर कोने को तलाशना शुरू कर दिया।
अचानक उसे एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। किताब में कई अजीब और डरावने चित्र थे और उसमें एक विशेष पेज पर एक मंत्र लिखा था। साक्षी ने समझ लिया कि यही मंत्र उस शक्ति को नष्ट कर सकता है। साक्षी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पूरा खंडहर हिलने लगा। आत्मा जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। साक्षी ने महसूस किया कि खंडहर में छुपी वह बुरी शक्ति भी खत्म हो गई थी। उसने राहत की सांस ली और घर वापस लौट आई। वहां लौटकर साक्षी ने देखा कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी सामान्य हो गया था। द वॉचर का अकाउंट गायब हो चुका था और अब उसके सभी फॉलोअर्स भी सुरक्षित थे। साक्षी ने अपने दोस्तों और परिवार को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और सबने मिलकर उसका समर्थन किया। साक्षी ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। सोशल मीडिया पर सावधान रहना बेहद जरूरी है। उसने हमेशा याद रखा कि कभी भी अजनबियों को अपनी जिंदगी में झांकने का मौका नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी साक्षी की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और याद रखें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।